आज ना मैं अपने इस वार्ड से पूछना चाहती हूँ, क्या मर्द ज्यादा मिसअंडरस्टूड है या फिर औरतें? हमारी लाइफ क्या होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है दिन भर। ये लोग सोचते हैं जैसे घर आते हैं हम, घर में आकर एकदम चेंज हो जाए, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो कई बार इरिटेशन में गुस्सा आ जाता है। लेडीज भी स्ट्रेस में ही रहती हैं, लेकिन हम लोग भी अपना मूड अच्छा करते हैं फैमिली के लिए। ठीक है, स्ट्रेस होता है, लेकिन डेली नहीं मुंह बना के घर के अंदर आना चाहिए। उनको ये लगता है कि हम सही हैं, बाकी आप गलत। पहली की सोच यही, हमसे ज्यादा नहीं जानते आप। जैसे ये स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है, लेकिन हम भी लोग वेट करते हैं कि कब ये आएंगे, कब हम बात शेयर करें। जैसे बात करते तो वो इरिटेट होते कि अभी मत बात करो, रोज रोज का वही रहता है, तो फिर गुस्सा होता है किससे मैं बात करूं, किससे शेयर करूं। हस्बैंड ही तो होता है ना एक सब कुछ शेयर करने वाला। जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा था और उनको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। सडन कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको नहीं कंटिन्यू हम करने दे सकते। मैं एज अ फीमेल इतनी स्ट्रांग हूँ, कैपेबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, तो कोई मेरी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करके ऐसे मुझे नहीं बोल सकता कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। मुझ में ना, मैं घर नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे वर्किंग रहना है। तो मैंने हर किसी से सुना है कि यार एक ना गिल्ट होता है बच्चे को छोड़ के जाने का। मेरे को काम भी करना है, मुझे उसे संभालना भी है, मैं कैसे करूंगी ये सब। अनिल को जब मैंने ये बात बताई ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो अनिल ने मेरे लिए एक प्रोजेक्ट सेट कर दिया कि ठीक है, अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो तू भी कर सकती है। पैसा ही मैम हर चीज नहीं होती है। एक आदमी को आपको समझ लेना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पैसा है। भैया शर्म आनी चाहिए, आपको मसाज करनी चाहिए। शर्म किस चीज की? शर्म तू मुझे कहती है, देखो सबको प्रॉब्लम होती है इसे। उल्टा है, मैं उनके पैर दबाती हूँ। आप अपना कवर करने के लिए दूसरे को नहीं वो कर सकते। आपने अपनी बीवी के पैर दबाए हैं कि नहीं दबाए हैं? कितने क्या बिल विलाज हो गए। दबाए हैं? दबाए हैं? कितनी बार दबाए हैं? दबाए झूठ है, ये सरासर झूठ है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं, एक दो बार तो दबाए। सर दबाए, ये सब शब्दों को पेड़ दबाने की बात है। नहीं, पैर तो नहीं दबाए। क्यों नहीं दबाए? दर्द तो पैरों में। दर्द तो पैरों में। हाय माय ब्यूटीफुल लेडीज, हेलो 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 हेलो। एक छोटे बच्चे के लिए भी सही एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ सबकी बातों की, सबकी ओपिनियंस की जगह हो, जहाँ किसी की आवाज किसी पर हावी ना हो। हेल्दी कॉन्वर्सेशंस मेक अस बेटर पेरेंट्स। मेरे वार्ड में ऐसी डिस्कशंस होंगी जिसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। मर्द औरत, पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। पति को ऐसा लगता है कि वो मिसअंडरस्टूड है, उनकी बातें ठीक से समझी नहीं जाती है। तो आज ना मैं अपने इस वार्ड से पूछना चाहती हूँ, क्या मर्द ज्यादा मिसअंडरस्टूड है या फिर औरतें? आप शुरू कीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरल हम जो जेंट्स हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। जैसे हमारी लाइफ क्या होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है दिन भर, तो ये लोग सोचते हैं जैसे घर आते हैं हम कि हमारा जो कैरेक्टर घर में आकर एकदम चेंज हो जाए, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, कि बाहर से स्ट्रेस लेके आए हैं, घर जाके थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो कई बार इरिटेशन में गुस्सा आ जाता है। तो उस वे में वो सोचते हैं कि सिर्फ मेरे सामने ही गुस्से में रहता बंदा, बाहर वो कैसे भी अपने यार दोस्तों के साथ अच्छा ट्रीट देता है। मैं स्वीटी की बात नहीं कर, वो मुझे थोड़ा समझती है, और भी करना पड़ेगा। चलिए हम स्वीटी से ही पूछेंगे। मैम देखो, अगर जेंट्स की साइड से देखा जाए तो वो भी स्ट्रेस में है, लेडीज भी स्ट्रेस में ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग भी अपना मूड अच्छा करते हैं फैमिली के लिए, ताकि हम लोग जब एक साथ आए रात को 9 बजे 10 बजे तो हम लोग हैप्पी हैप्पी दिखे। तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि ठीक है, स्ट्रेस होता है, लेकिन डेली नहीं मुंह बना के घर के अंदर आना चाहिए। एटलीस्ट आप घर के अंदर जब आ रहे हो ना, तो आप हैप्पी हैप्पी आओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है फीमेल्स ज्यादा मिसअंडरस्टूड करी जाती हैं। मेन के इमोशन कंपैरेटिवली फीमेल के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। वी आर मोर ऑफ लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। आई वांट टू ऐड, मुझे भी लगता है कि मेन ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। कई बार पीयर प्रेशर की वजह से ऐसा बोलते हैं कि जो एक्सप्रेस ज्यादा नहीं कर रहे हैं मर्द, तो वो ज्यादा प्यार नहीं करते हैं।
बहुत सारी केयर ऐसी होती है जो इंटेंशनली नहीं दिखा सकते हो, और उसी की वजह से आई थिंक हम लोग जो है मतलब अटैचमेंट उनसे फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेंस मिसअंडरस्टूड है सोसाइटी में। मैं अपनी फैमिली में जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंगली बात करूंगी। तो मैं अगर एक जनरेशन अपने फादर की बात करूं और जब मैं हस्बैंड की बात करूं, मेरे फादर भी इमोशनल है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को दबाते हैं। वही मैंने सेम चीज जैसे अपने हस्बैंड में देखी, ही इज वेरी इमोशनल बट वो स्टार्टिंग से शायद ऐसा हो जाता ना कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, अरे लड़की हो क्या, तुम रो रही हो, ऐसा। तो वो बहुत बार बहुत से इमोशंस को ऐसे दबा के रखते हैं, बट ही इज वेरी इमोशनल। मैं देख पाती हूँ कि वो यहाँ तक आ जाता है, तो धीरे धीरे मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि लड़के इमोशनल नहीं हो सकते। मिसअंडरस्टूड बोथ वेज में होता है, बट फॉर मी कि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हो, मेरे लिए ऐसे कि इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग और वो बहुत आपको हार्ड हो रहा है किसी को समझाना वो चीज, तो वो चीज आप जितना मर्जी ट्राई कर लो वो सामने वाला नहीं समझ पाता है, फिर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। नितिका के हस्बैंड, आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर आपको लगता है कि गलत समझा गया है? हाँ ठीक है, जैसे हम बिजनेस करते हैं, दुकान पे गए तो शाम को आते हम समझते हैं कि ठीक है इन लोगों का भी हमसे ज्यादा ये है कि अब इनकी जो भी बात होगी हमसे ही शेयर किया जाएगा, और किसी तो इनकी मतलब ये रहता है कि हाँ ये घर आएंगे तो हम बात करेंगे, घर की बात है। तो पहले अगर आदमी आता है तो उसका मूड देखा जाता है क्या नहीं है, तो पहले अब आते बाद ही अगर आप बात करोगे तो आदमी का मूड उखड़ा उखड़ा हो जाता है। इनको ये लगता है कि हम सही हैं बाकी आप गलत, पहली इनकी सोच यही है। तो पहले सुनना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिस्कस करना चाहिए। नहीं हमसे ज्यादा नहीं जानते आप, तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही चीज रही है कि हमसे ज्यादा नहीं जानते, मतलब सामने वाले को चूतिया समझा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले की बात भी रखना चाहिए। नहीं मैम, जैसे होता है ना कि सुबह से हस्बैंड है नहीं, हम और मेरी बेटी रहते हैं, तो 12 लोग हैं, तो हम लोग अपने काम करके फिर वापस आ जाते हैं। तो सुबह से वेट करते हैं कि कब आएंगे और कब हम अपनी बात शेयर करेंगे, जो भी हुआ शुरू से। जैसे ये स्ट्रेस में आते हैं ठीक है, लेकिन हम भी लोग वेट करते हैं कि कब ये आएंगे, कब हम बात शेयर करें। जैसे बात करते तो वो इरिटेट होते कि अभी मत बात करो, रोज रोज का वही रहता है, तो फिर गुस्सा होती किससे मैं बात करूं, किससे शेयर करूं। हस्बैंड ही तो होता है ना एक सब कुछ शेयर करने वाला। कोई एक ऐसी चीज जो आप अपनी बीवियों से एक्सपेक्ट करते हैं सीक्रेटली, बट वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई, और वाज मिसअंडरस्टूड और वाज निग्लेक्टेड? कमी हमारी है, मैं अपनी मानता हूँ। जैसे शादी के बाद हम 2 साल हो गए घूमने नहीं गए, कहीं हम हनीमून पे नहीं गए। 2 साल में इसने जितनी शॉपिंग अभी पिछले 10 दिन में की है, पिछले 2 साल में नहीं की होगी। काम ही ऐसा रहता था, कभी इसका ट्यूशन होता, कभी सुबह से मेरी क्लासेस होती थी। वो हर बार बोलती थी मुझे लेके चल, मैं टाइम होगा जब चलेंगे। फाइनेंस की वजह से हम रुक जाते थे। बहुत सारा टाइम है कि मैं घर में अकेला रहना पसंद करता हूँ। देखो तेरे बारे में समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। वो ये सोचती कि मैं बहुत एक्सप्रेस करूँ, यही चाहती होगी अपने प्यार को, बट होता है जेंट्स का नहीं कर पाते। मेल ईगो तो नहीं आ जाता ना? नहीं, मेल ईगो नहीं आता, इसको पता है। आप बताइए ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको फील होती है कि वो मेल ईगो के चक्कर में हमारे हस्बैंड हमसे नहीं कहते हैं? जैसे प्यार जताना है, रिस्पेक्ट करना है सबके सामने। घर बंद कमरे में तो हर कोई करता ही है, सबके सामने रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, और कुछ बातें ऐसी जो अपना समझना, ऐसा सब कुछ है जो आ जाता है। नहीं मैं तो सबके सामने से तुम्हें प्यार नहीं जता सकता। पहले तो ऐसा सिचुएशन था कि दोनों तरफ से फैमिली में कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, तो फैमिली में जब होते हैं ना, तब मैं उसके साथ मतलब वो कनेक्ट वो नहीं करता, मतलब उसको ऐसे लगता है कि भाई हम दोनों का मतलब ऐसे प्यार नहीं करते। तो शायद मम्मी को ऐसे लगेगा देखो कि बीबी के पल्लू में बंध गया है, और ज्यादा मम्मी के साथ भी करेंगे तो बोले आप मम्मी के साथ ही बातचीत करो, हमारे पास टाइम ही नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो इन दोनों के बीच में है ना, मतलब जो एक पति फंस जाता है ना, उससे अच्छा इन दोनों को सामने रख दो, सॉर्ट आउट कर दो और हम निकल। मैं ना ज्यादा मस्ती करता हूँ, और जो ज्यादा मस्ती करता है ना वो अपना दरिया दबा के बैठा होता है, ठीक है, समझ। So we all agree that tags like ममाज बॉय, जोरू का गुलाम, ये कहीं ना कहीं it just bothers and pressurizes men. ये बीच में आना ना, तो कहीं ताने मेरे घर से भी मिलते हैं, कहीं ताने यहाँ से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई समझे, कोई भी एक तरफा समझे। कभी कभी जब
उन्होंने कहा ना कि बाहर से किसी और का गुस्सा नहीं, वो बोलते कि हम पर उतरता है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझते हैं किसी तीसरे पर गुस्सा निकालो तो सामने उन्हीं का शब्द आएगा। वाइफ जो होती है वो शांत करती है, समझती है कि चलो बाहर जो भी ऑफिस में या किसी फ्रेंड्स में या जो भी प्रॉब्लम्स हुए तो सब कुछ हम लोग शांत करते हो, समझते हैं कि चलो आपका गुस्सा है, थोड़ी देर के लिए जाने दो ऐसा। और हाउस वाइफ को उसको भी छोटा छोटा काम जो होता है वो जो गिनती में भी नहीं होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना, छोटे छोटे काम बच्चों के होते हैं, ये सब वो कभी कभी होता है। फिर बाद में समझते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर बाद में सॉरी बोलते हैं, सब कुछ ऐसा कि नहीं चलो मुझसे गलती हो गई है, बाद में डिनर करो, ये चलो वो सब, पर ऐसा है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं भैया, नहीं ऐसा चलता रहता है। निलिका और निधि, आप दोनों वर्किंग मॉम्स जो हैं, अगर आप दोनों में से किसी एक को अपने बच्चे के लिए जॉब छोड़नी पड़े, who it will be? Me. I don't like my job. I don't like my job. मेरे केस में उल्टा है। My husband clearly said it's going to be me because he understand कि मेरे को I am more passionate for flying than him. तो कहता है मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे महीने की मेरी पॉकेट मनी दे देना, मैं घर चला लूंगा, मैं बच्चे पाल लूंगा, तुम करो फ्लाइंग, मुझे नहीं करनी, तुम मत छोड़ो। That's a beautiful understanding. इस तर्क वितर्क में मैं अपने विचार रखूं इससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस बार दिवाली बहुत हेक्टिक हो गई है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, गुड नाइट। हैप्पी दिवाली सर। छवि, एक मिनट, तुम तो लीव पे थी ना? हाँ सर, वो मुझे प्रोजेक्ट लीड करना था तो आ गई। अच्छा, उस दिन तुम मीटिंग के बीच में से उठ के चली गई, क्या हुआ? ऑल ओके? वो मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई अच्छा, और क्लाइंट्स के कुछ कॉल्स लेने थे इसलिए। कॉल्स लेने थे? तुम अपने कॉल्स स्टोर रूम से लेती हो? ऑफिस में डिस्टर्बेंसेस रहते हैं और स्टोर रूम खाली रहता है तो। खाली रहता का क्या मतलब है? वहां कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है कंपनी के, ऐसे नहीं जा सकती तुम अंदर। सर क्या चल रहा है? हेलो माँ। कैसी है बच्चा? देख, जैसे ही मैं से दूध पिलाने लगती हूँ तेरा फोन आ जाता है। हाँ, मुझे पता चल जाता है। मुझे लगता है इसका दूध कम पड़ जाता है, इसलिए रोता है ये जल्दी। वैसे सब ठीक है, मस्त है, हंसाता खेल रहा था, अभी रोने लगा तो भूखा था इसलिए। So, can I continue to work from home? सोच लो, तुम्हारा प्रोजेक्ट है। अप्रेजल के टाइम पे मत बोलना। So, स्टोर रूम से अपना सामान ले लो। हैप्पी दिवाली।
What did you feel? यहाँ तक तो सोचा ही नहीं था। अभी देख के लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा सब इजी शायद नहीं होगा आगे। I wish लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हो, नहीं होते ऑफिसेस में। मुझ में ना, मैं घर नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे वर्किंग रहना है। मैंने अनिल को एक दिन यही बात बोली थी कि मेरी विश है कि जब मुझे लेने भी आए ना मेरा खुदा, तो मैं काम करके जाऊँ। मुझे इतना है कि मैं 9 बजे जाऊँ तो वो 9:15 चाहे मुझे लेके चला जाए अपने साथ। तो मैंने अनिल को यही बात बोली थी कि हर कोई बताता है मुझे, मेरी भाभी की भी बेटी हुई है, मेरी फ्रेंड की भी हुई है, तो मैंने हर किसी से सुना है कि यार एक ना गिल्ट होता है बच्चे को छोड़ के जाने का। तो मुझे ये लगता था कि मेरे को काम भी करना है, मुझे उसे संभालना भी है, मैं कैसे करूंगी ये सब। तो ये पहले से ही मेरे दिमाग में था और स्टिल अभी तो ये देखा तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं हो पाया जो कंट्रोल करना चाहता। बट इसका सॉल्यूशन हो करके आए मैम हम। बट हम ऑलरेडी सॉल्यूशन, वो भी ये कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन, अगर पैसा ही मैम हर चीज नहीं होती है। एक आदमी को आपको समझ लेना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पैसा है कि वो आपको समझता है। तो अनिल को जब मैंने ये बात बताई ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ इस चीज की वजह से, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इस चीज की वजह से, तो अनिल ने मेरे लिए एक प्रोजेक्ट सेट कर दिया कि ठीक है, अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो तू भी कर सकती है। और मेरे को यही था कि बच्चे की छठी होती है कि 6 दिन बाद एक छठी का फंक्शन होता है। 7वें दिन अनिल ने सबको बोल दिया 7वें दिन वो उठ के काम पे जाएगी और कोई नहीं रोकने वाला उसे। आई विश ऐसे ना सभी ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने जहाँ भी काम किया है, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो आई डोंट नो, इस क्लिप को देखने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि अभी जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा था और उनको बताया कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी सडन कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको नहीं कंटिन्यू हम करने दे सकते। सेम, तो वो थोड़ा सा ऐसे रिलेटेड सा लगा कि प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर मैं एज अ फीमेल इतनी स्ट्रांग हूँ, कैपेबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, तो कोई मेरी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करके ऐसे मुझे नहीं बोल सकता कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसी अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सोचे मदर्स के बारे में। आई वांट टू ऐड वन थिंग मैम, मेरे मतलब जो ऑफिस है वो टोरंटो में है, मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, बट वहाँ पे भी ये कल्चर है, तो फीमेल्स को वो प्रिविलेज ही नहीं है। अगर आप ऑफिस, वहाँ एक तो पहले मैटरनिटी लीव वो नहीं दे रहे, अनपेड लीव लेके अब जाओ, आफ्टर दैट आपका काम आपको ही करना है। वो ऐसे दिखाते हैं कि नहीं हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं, बट वो आपको पूरा प्रेशराइज करते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट फीमेल्स बेबी दैट उनको भी करना है, उनकी कॉल से तो आप अटेंड करो, कैमरा ऑफ करके करो, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर दिया, मतलब मैं जो देख रही हूँ ना इंटरनेशनल, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है, नॉट इन इंडिया। और आफ्टर कहीं अगर 6 मंथ मिल भी रहा है, वो रिजॉइन करना चाहे तो प्रोडक्टिविटी लो बोल के उनको ऐसा कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस डाल देते हैं कि वो खुद छोड़ के जाए वहां से। मतलब पूरी वर्थ खत्म है, उसको 2 साल लग जाते हैं रिगेन करने में, वो स्क्रैच से स्टार्ट करना। मेरा एक वार्ड, एक कम्युनिटी है, एक सिस्टरहुड है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी बातें इसी तरह रखिए, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट। यू नेवर नो, दिस बिकम्स अ रेवोल्यूशन फॉर पीपल to look up for. फिर मैं तुम लोगों के आगे आज ही बता रहा हूँ, मैं अनिल की इसलिए भी इज्जत करती हूँ। बहन, मेरा ना एक ड्रीम था अपनी लाइफ को लेकर कि मेरा जो हस्बैंड होगा ना वो दहेज ना मांगे, क्योंकि मुझे नहीं देना और ऐसे तो शादी नहीं होगी, है ना, बहुत घर वाले बोलते हैं। पर इस बंदे ने ना एक्चुअल में कुछ नहीं लिया, मतलब हमने सोफे से लेके बेड, बर्तन, सब कुछ, अलमारी, सब कुछ जो मेरे आज घर में प्रेजेंट है वो हमने खुद से बनाया है। अनिल ने मेरे माँ बाप को क्लियर बोल दिया था कि मैं लड़की लेकर जाऊंगा, चम्मच भी नहीं लेके जाऊंगा उसके अलावा। बहुत अच्छी सोच है। Hi, hello. Hi, please sit. Hello, please sit. आप क्या करते हैं अनिल? इंटरनेशनल एथलीट रह चुका हूँ। अच्छा। और अभी मैं राइटिंग करता हूँ और फिटनेस रिलेटेड
क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा। बहुत वर्सेटाइल करियर है आपका। हाँ, थोड़ा सा। ओके स्वीटी, आप क्या करते हो? मामा टीचर हूँ। ओह ग्रेट, लवली। तो आपकी शादी के पहले कितने सालों की रिलेशनशिप थी? 3 years। एक दूसरे के बारे में शादी के बाद क्या पता चला? जैसे ये बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो शादी से पहले मुझे यही पता था कि हाँ गुस्सा आता है लेकिन ठीक है, शांत हो जाते हैं, या घर जाके मैसेज कर देते थे तो मुझे पता था कि ठीक है अभी हो गए शांत। लेकिन शादी के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि रूड भी है, शॉर्ट टेम्पर भी है, कभी कभी ओवर चिल्ला भी देते और विदाउट एनी रीजन। तो फिर उसमें हम लोगों के क्लैशेस होने लगे, क्योंकि यहाँ से मेरा भी वो टीचर वाला रोल थोड़ा सा आ जाता था, आर्ग्यूमेंट लेवल दोनों में बढ़ जाता था। तो बाद में ये सब कुछ हमें इन चीजों का सामना करना पड़ा, आगे जाके फेस करना पड़ा। तो अनिल, आपको क्या लगता है? सच तो है, बट वो है कि वो सिचुएशन को समझे बगैर वो जज कर रही कि सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। तो क्या सिचुएशन थी? आज हम सब बात करेंगे, आप मुझे बताइए। जब मैं स्वीटी से मिला उससे कुछ 2-3 महीने पहले से थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा था, तो वो डाउन होता चला गया था। एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला रहना पसंद कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन ही रूड रहता था या कुछ था, कुछ 1-2 मिनट का ही होता है। अब तो वो भी नहीं होता होगा शायद। वो 1-2 मिनट ही है जिससे पूरे दिन का मूड सेट हो जाता है। सिचुएशन ऐसा था, और शादी के बाद हम दोनों को ही नहीं समझ आया कि हमें कैसे संभलना है, हमें घर खर्च कैसे चलाना है, कैसे घर संभालना है, क्योंकि हम दोनों के लिए हर चीज बहुत न्यू थी और समझाने के लिए कोई फैमिली भी नहीं थी साथ में। एक्चुअली आप लोग ने क्या किया ना, बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, 3 साल, उसमें भी इतना कुछ पता नहीं चलता एक दूसरे के बारे में, क्योंकि मिलना ही बहुत कम होता है। जो लाइफ होती है ना, वो एक रोलर कोस्टर होता है, कभी अप एंड डाउन्स रहते हैं। बट मुझे ट्रस्ट है कि मैं खुद पे, कि मैं अभी आगे और उससे बेटर करूँ। क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, इमोशंस बाहर पड़ रहे हैं, वैसे भी मूड स्विंग्स हो रही होंगी, रो लो। क्या हुआ? बाकी हमारा कभी पैसे को लेके या फाइनेंस को कभी ऐसा लड़ाई हुआ नहीं। लड़ाई हमारी इस बात में कभी नहीं, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया इस चीज में। आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? प्लीज। नहीं, वही कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट। मान लीजिए कि आज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही नहीं है। यस, ठीक है। तो मैंने एक कहावत सुनी थी, मैंने कहीं सुना था कि लड़की की लॉयल्टी का पता लड़के के पास जब नहीं होता तब पता लगता है, और लड़के का पता जब लगता है कि जब उसके पास सब कुछ हो और वो तब लड़की को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो बस वही मोमेंट एकदम से याद आ गया। सच बात है ना? करेक्ट। तो स्वीटी काफी सेंसिटिव है ना, इस वजह से ऐसा वो जेनेटिक है इसका। अच्छा, फैमिली से मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत सेंसिटिव है। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। हम जैसे मुझे चोट लगी ना, तो वो पैम्परिंग नहीं करेंगे, ऊपर से 2 लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी डिलीवरी के बाद आपको क्या लगता है, एज पेरेंट्स आप लोगों ने क्या करना चाहिए नया लाइफ में? सेफ एनवायरनमेंट। वाओ, वेरी गुड। रिस्पेक्ट करनी सिखानी है, वही सेम जो मुझे क्लैशेस आते हैं बेसिकली, कि रिस्पेक्ट सबको करना है। जैसे कि अभी डिलीवरी हो जाएगी तो क्या चालू होगा, कौन सा फेज? पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम, ठीक है। पोस्टपार्टम पीरियड सिर्फ मदर का नहीं होता है, फादर का भी होता है, क्योंकि फादर भी बेबी को रोज देख रहा है, वो भी बेबी की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी ड्यूटीज है वो सब कर रहा है। तो फादर में भी वो चेंजेस होते हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है जरा इस टाइम पे, तो एक दूसरे का ख्याल रखो। मुझे ना कभी इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया किसी ने। लाइक फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स इसलिए छूट गए क्योंकि मैं उनके साथ एक एक्सपेंसिव कैफेज में नहीं जाती थी, और बहुत सारे रिलेशन भी ऐसे थे जो मेरे को छोड़ने पड़े एक टाइम पे आके, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही थी। तो जब ये मुझे मिले और इन पे ये चीज़ आई ना, तो मैंने अपने खुद से अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो, मैं इस सिचुएशन में तो इस बंदे का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एक टाइम को ये आके मुझे बोल दे कि अब मुझे रिलेशन एंड करना है, लेकिन मैं खुद से नहीं करूंगी, मेरी सोल मुझे परमिशन नहीं देगी ये सब करने के लिए। All right, it was nice meeting you both today. Have a very beautiful motherhood, very beautiful delivery, okay? And congratulations again. Thank you.